नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 30 मार्च 2026 पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि 30 मार्च को पेंशनर्स के पक्ष में फैसला होने वाला है। ठीक है, यानी कि पेंशनर्स का जो पेंशन रिवीजन काफी टाइम से रुका हुआ है सिर्फ पे रिवीजन के कारण, वो हो सकता है 30 मार्च को फाइनल हो जाए। ठीक है, तो इसके संबंध में मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट की है। वो सबसे पहले उस कमेंट को देख लेते हैं। क्या कमेंट में सवाल किया गया है 30 मार्च की तारीख से रिलेटेड, जो कि पेंशनर्स के लिए सबसे अहम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कमेंट है, यहाँ पर इटेची करके है, कोई सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने पूछा है सुनील सर जी, हाईकोर्ट हियरिंग टू 30 मार्च की है, क्या वो फाइनल हियरिंग है? यानी कि यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि 30 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है कोर्ट की, वो लास्ट सुनवाई है। यानी कि लास्ट सुनवाई का मतलब ये है कि जो बीएसएनएल कर्मचारी है उनको सैलरी कौन देता है? बीएसएनएल देती है। और पेंशनर्स को पेंशन कहां से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट सरकार से मिलती है। ठीक है, जैसे अभी क्या है, थर्ड पीआरसी 2025 में जोरों से थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी थी और 2026 में इस पर जो प्रोसेस है बहुत तेज हो गई। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होगी यानी कि पे रिवीजन होगा तो पेंशन रिवीजन भी होगा। अब पेंशन रिवीजन होगा तो यहाँ पर पेच वहां फंसता है कि पेंशन रिवीजन यहाँ पर पे रिवीजन के पीछे, यानी कि पे रिवीजन होगा तभी होगा या फिर पेंशन रिवीजन के लिए कोई और ऑप्शन भी है। तो इन्होंने क्या है, कोई और ऑप्शन चुना है। जो यूनियंस वगैरह है उन्होंने क्या है, ये जो मामला है ये कोर्ट केस में लेके गए और सरकार के खिलाफ यहाँ पर याचिका दायर की। ठीक है, उन्होंने कोर्ट केस किया और कहा कि भाई साहब, जब पेंशन हमें सरकार देती है तो हमारा बीएसएनएल के घाटे या फिर मुनाफे से कोई वास्ता नहीं है, हमारी जो पेंशन रिवीजन है उसको पे रिवीजन से अलग कर दो, डीलिंग कर दो। ठीक है, इससे बहुत सारे कोर्ट केस पहले से ही चल रहे हैं पेंशन रिवीजन के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी मामला चल रहा है लेकिन उनमें कोई हल नहीं निकला। ठीक है, तो लास्ट सुनवाई 30 मार्च को यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा है कि 30 मार्च को क्या फाइनल है। तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा आपको। उसके बाद एमटीएनएल बीएसएनएल पेंशनर्स, ऐसी स्थिति में वो पूछते हैं कि जो पेंशन रिवीजन है उसको लागू होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पे रिवीजन तो बीएसएनएल के घाटे और लॉस पर डिपेंड करता है। जब तक बीएसएनएल मुनाफे में नहीं आती पे रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पेंशन रिवीजन सरकार, अगर जो कोर्ट है वो पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाती है तो पेंशन रिवीजन कब तक हो जाएगा, वो पूछ रहे हैं। चलो इसका भी जवाब दूंगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि सर, पेंशन डीलिंक हो जाती है तो 8 सीपीसी का लाभ हमें अदर जो सेंट्रल पेंशनर्स है उनके साथ ही मिलने की उम्मीद है या नहीं। ठीक है, इस पर वीडियो बनाने का बोला है। ठीक है, तो चलिए इस बात की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थर्ड पीआरसी से रिलेटेड, केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड, 8 सीपीसी से रिलेटेड, 7 सीपीसी से रिलेटेड सारी जानकारी विथ डिटेल तरीके से हर एक वीडियो में डेली इसी चैनल पर अपलोड करता हूं। ठीक है, तो आप अभी नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, ये जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है, एक हिसाब से देखा है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जो लाखों बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर्स के जीवन को प्रभावित करेगा। चलिए इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट बताता हूं, जो कि आपने पूछा है 30 मार्च की जो सुनवाई हो रही है क्या यही फाइनल है? तो देख लेते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि कोर्ट में कोई भी सुनवाई फाइनल तब तक नहीं कही जा सकती जब तक कि जज रिवर्स फैसला न कर सके। ठीक है, यानी कि जो रिवर्स फैसले का मतलब ये है कि अगर 30 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है उसमें यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं आया, वो भले पेंशनर्स के पक्ष में आए या फिर सरकार के पक्ष में आए, जब तक कुछ निश्चित रूप से एक सबूत नहीं मिलता उनको कि हाँ यही होना चाहिए, सरकार ने तर्क दिया है कोर्ट को कि पे रिवीजन नहीं होगा जब तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर तर्क जब तक साबित नहीं हुआ तब तक कोई फैसला नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर पेंशनर्स के पक्ष में जो भी फैसला आया है उसके बनाम पे देखे जाए तो। ठीक है, अभी देखिए इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि बीएसएनएल पेंशनर्स का केस वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जो सरकार डोट है बार बार समय मांगती रही है कि भाई साहब, जो कोर्ट से समय मांग रही है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए तो हम इस पर और विचार करेंगे और सबूत जुटाएंगे। ठीक है, वो पेंशनर्स के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि पहले पे रिवीजन हो जाए फिर पेंशन रिवीजन हो जाए, और पेंशनर्स ये चाहते हैं कि भाई साहब, हमारा बीएसएनएल के घाटे या फिर फायदे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमें इससे अलग कर दो और हमारा बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह पेंशन रिवीजन कर दो 7 सीपीसी के अनुसार। ठीक है,
ताकि हमें क्या है 8 सीपीसी का भी फायदा जल्दी मिल सके। ठीक है, इसी चक्कर में कोर्ट केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, अब देखिए 30 मार्च की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट ने पिछली बार सरकार को फटकार लगाई थी। अगर सरकार इस बार ठोस जवाब नहीं देती है तो कोर्ट आदेश पारित कर देगा, लेकिन इसे अंतिम मान लेना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अक्सर देखा जाए तो जो सरकार है वो समय मांगती रही है। ठीक है, यानी कि हमें और टाइम दो, ताकि हम क्या है हम और इस पर सबूत पेश करेंगे कि पे रिवीजन पहले होना चाहिए और पेंशन रिवीजन बाद में। लेकिन क्या है कि 30 मार्च की जो अपडेट है, डेडलाइन है, यानी कि 30 मार्च को जो सुनवाई होगी वो लास्ट सुनवाई हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च को अगर सरकार कोई अपनी तरफ से कोई भी चीजें पेश नहीं करती है, या फिर सरकार साबित नहीं कर पाती है कि पे रिवीजन पहले होना चाहिए और पेंशन रिवीजन बाद में, तो यहाँ पर हो सकता है लास्ट फैसला सुना दे। ठीक है, कोर्ट बोल देगी कि भाई साहब हम पेंशनर्स के पक्ष में है, और पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बोलेगी कि इनको डीलिंक कर दो। ठीक है, और फिर भी देखिए ऐसा हो सकता है, इनकेस हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार अगर चाहे तो हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि भाई साहब सरकार ने हमारा फैसला, सरकार ने हमारी राय नहीं सुनी या फिर हमारा पक्ष नहीं लिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि ये फाइनल डिसीजन है। ठीक है, ये फाइनल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता फिर भी खुला रह जाता है। तो इस बात का जो आपने सवाल पूछा था कि यही फाइनल डिसीजन है, तो ये फिलहाल फाइनल डिसीजन नहीं हो पाएगा, या फिर हो भी सकता है, वो देखते हैं 30 मार्च को जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। दूसरा पॉइंट है डीलिंकिंग का क्या मतलब है, क्या टाइमलाइन रहने वाली है, मतलब डीलिंकिंग कब होगी। देखिए आपने जो पूछा है, अगर पेंशन डीलिंक हो जाती है तो कितना समय और लगेगा, यानी कि पेंशन रिवीजन होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं डीलिंकिंग क्या है। वर्तमान में सरकार कहती है कि जब बीएसएनएल के वर्किंग कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन नहीं होगा, तब तक पेंशन रिवाइज नहीं होगी, पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज नहीं होगी। डीलिंकिंग का मतलब यह है कि पेंशन रिवाइज को वेतन समझौते से अलग कर दो, यानी कि पे रिवीजन है उससे अलग कर दो, ताकि जो ये शर्त है ये हमेशा के लिए हट जाए कि भाई साहब जब तक पे रिवीजन नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, मतलब डीलिंकिंग हो जाएगा तो पेंशन रिवीजन अपने आप हो जाएगा, भले पे रिवीजन ना हो। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी तरह इनका भी पेंशन रिवीजन, यानी कि बीएसएनएल जो ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनका भी पेंशन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कितना समय लगेगा ये अगर हम देखें, अगर 30 मार्च को या फिर उसके आसपास कोर्ट का आदेश डीलिंकिंग के पक्ष में आता है, तो दूरसंचार विभाग जिसको बोलते हैं को इसे लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करना होगा। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। जैसे कि आपने टाइमलाइन की बात की तो 3 से 6 महीने लग सकते हैं। 30 मार्च को फैसला अगर पक्ष में आता है, यानी पेंशनर्स के पक्ष में आता है, तो क्या होगा, डीलिंकिंग हो जाएगी। डीलिंकिंग के लिए यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि बोलते हैं कि यार आदेश दे दिया कि डीलिंकिंग हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, डोट को कैबिनेट नोट तैयार करना पड़ेगा, फिर वो जो फाइल है, जैसे कि पीआरसी की फाइल मूव हो रही है, ऐसे पेंशन रिवीजन की फाइल भी मूव होगी, जगह जगह विभागों में जाएगी। यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट कमेटी नहीं रहेगी बीएसएनएल की, ना ही यहाँ पर रेम्युनरेशन कमेटी अप्रूवल देगी और ना ही बोर्ड अप्रूवल देगा, क्योंकि यहाँ पर बीएसएनएल है ही नहीं। डायरेक्ट डोट को कैबिनेट अप्रूवल के लिए फाइल जाएगी। तो यहाँ पर हो सकता है डोट, डीपी या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके बाद लास्ट में कैबिनेट के पास जाए, तो वो भी 3 से 4 विभागों में ये फाइल घूमेगी, तब जाकर आपको पेंशन रिवीजन मिलेगा। अब पेंशन रिवीजन मिलेगा तो सही, लेकिन वो 3 से 6 महीने इसमें भी लग सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये टाइमलाइन थी। उसके बाद आपने और भी पूछा है कि 7 सीपीसी और 8 सीपीसी का लाभ के बारे में अगर बात करूं तो क्या केंद्रीय पेंशनर्स के जैसा आपको लाभ मिलेगा या नहीं। देखिए 7 सीपीसी की बात करें तो यदि डीलिंकिंग हो जाती है, इनकेस हम मान लेते हैं कि 30 मार्च को जो सुनवाई होगी उसमें डीलिंकिंग के लिए फैसला सुना दे सरकार, ठीक है, और डीलिंकिंग हो जाती है, तो बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्रीय सिविल पेंशनर्स के समान, जो कि 1/1/2016 से 7 सीपीसी लागू हुई थी, उसी के अनुसार 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। देखिए डीलिंकिंग हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोर्ट इस बात पर जवाब देगी कि डीलिंकिंग हो गई है, तो आपका 7 सीपीसी का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको उसी तरीके से पेंशन रिवाइज किया जाएगा जिस तरीके से जो केंद्रीय कर्मचारियों का 7 सीपीसी में 2016 में किया गया था, ठीक है। और आपको 8 सीपीसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार 2026 में 8वें वेतन आयोग की तैयारी में है, ठीक है, और इफेक्टिव डेट क्या है, 1 जनवरी 2026,
ठीक है। अब वो इन सिफारिश के तौर पर जब भी 2 साल में सिफारिश से आएंगे उसकी कभी भी लागू हो, तो इसके बीच के एरियर की बात ना करते हुए यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो इफेक्टिव डेट तो 1 जनवरी 2026 रहेगी और इसी के हिसाब से आपको एरियर भी मिल सकता है और पूरा पूरा बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। इंक्रीमेंट तारीख यही रहेगी, ठीक है। अगर आप डिलिंकिंग होकर केंद्रीय पेंशनर्स की श्रेणी में आ जाते हैं तो भविष्य में जब भी 8 सीपीसी लागू होगा तो आपको बिना किसी कानूनी लड़ाई के उसका लाभ स्वतः ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यानी कि यहां पर देखिए, भविष्य में इन फ्यूचर 8 सीपीसी कभी भी आएगा तो यहां पर आपको कानूनी लड़ाई, यानी देखिए पेंशन रिवाइज करने के लिए कोर्ट केस किया गया या फिर पेंशन रिवाइज करने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा, पे रिवीजन के बाद पेंशन रिवाइज होगा। पेंशन रिवाइज के लिए यहाँ पर बीएसएनएल के घाटे और मुनाफे का इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा तभी यहाँ पर पेंशन रिवाइज भी होगा पे रिवीजन के बाद। तो ये इस तरीके के जो इंतजार किए गए आज तक, वो आपको डीलिंकिंग के बाद नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि आप केंद्रीय कर्मचारियों के समान आ जाएंगे। वहां पर कोई इंतजार नहीं करना पड़ता है, हर 10 साल में आपका पेंशन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अभी सबसे बड़ा सवाल है, चौथा पॉइंट है, 9 साल का एरियर मिलेगा या नहीं। देखिए अभी यहाँ पर एक ही सवाल आता है जो सबसे बड़ा सवाल है, पे रिवीजन होने के बाद तो एरियर अटका पड़ा है क्योंकि एरियर एक हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पीआरसी से कहीं ज्यादा बड़ा खर्चा है जो कंपनी के वित्तीय स्थिति पर बहुत बड़ा बोझ बनेगा। लेकिन यहाँ पर पेंशन रिवीजन की बात करें तो डिले के होने के बाद पेंशन रिवीजन किसके हाथ में जाएगा? सरकार, डोट के पास जाएगा। अब डोट अगर चाहे तो आपको उसका एरियर भी दे सकती है, यानी कि जो 9 साल का बकाया है वो भी मिलेगा आपको। अगर 9 साल के बकाये की बात करूं तो देखिए यहाँ पर सरकार के तर्क की बात करते हैं। पहले सरकार अक्सर कहती है कि बीएसएनएल घाटे में है इसलिए हम पेंशन बढ़ा तो देंगे लेकिन पिछला एरियर छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब पेंशन रिवाइज करने की बात बोल रहे हैं भाई साहब, लेकिन एरियर देने की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी यहाँ पर कानूनी हकीकत के बारे में बात करूं तो पेंशन कोई खैरात नहीं है, यह कर्मचारी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह कहा गया है कि पेंशन उसी तारीख से दिया जाना चाहिए जब वो देय हो, यानी कि 1 जनवरी 2017 से ही पेंशन आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो ये कोई खैरात नहीं है, ये अधिकार है जो कि आपने पहले कमाया था और आज उसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में ये बात कही गई है, ठीक है। अब ये आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर कोर्ट का फैसला रिट्रोएक्टिव यानी कि पिछली तारीख से आता है तो सरकार 1 जनवरी 2017 से लेकर अब तक का पूरा एरियर देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। यानी कि रिट्रोएक्टिव जो इफेक्टिव डेट थी उसी टाइम पर अगर लागू होती है पेंशन रिवीजन तो सरकार को उसी तारीख से लेकर अब तक का पूरा एरियर देना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर ऐसी स्थितियों में जो सरकार है वो नोशनल फिक्सेशन का दाव खेलती है। इसका मतलब ये है कि आपकी पेंशन 2017 वाली वैल्यू पर फिक्स कर दी जाएगी लेकिन पिछला नगद एरियर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इन डॉक्यूमेंट ये बता दिया जाएगा, नोशनल फिक्सेशन में ये होता है कि इन डॉक्यूमेंट यहां पर लिख दिया जाएगा कि आपको आपकी जो पेंशन है वो रिवाइज कर दी गई है, ठीक है, और एरियर भी मिल गया। मतलब सारे बेनिफिट्स जो रिवाइज होने के बाद के जो भी बेनिफिट्स है सभी मिल गए हैं इन डॉक्यूमेंट लिखित रूप में। लेकिन आपको इन प्रैक्टिकली इन हैंड एरियर का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपकी पेंशन आज की डेट यानी कि जब 2026 में किसी भी महीने में अगर पेंशन रिवाइज होगा आपका तो आज की डेट के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। 119.5% आईडीए के हिसाब से जो पे रिवीजन होता है उसका आधा करके आप देख सकते हैं हम। और फिटमेंट की बात करें तो जो भी फिटमेंट सरकार देगी सब रिवाइज करने के बाद अगर 7 सीपीसी के हिसाब से दिया जाएगा तो भाई साहब 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगेगा, ठीक है। ऐसे करके रिवाइज हो जाएगी और रिवाइज के बाद आपकी बढ़ी हुई जो पेंशन है वो मिलना आज की डेट से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको जो पुराना एरियर नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार नोशनल फिक्सेशन करेगी, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि 9 साल का एरियर मिलना बहुत ही कठिन चुनौती है देखा जाए तो। इसके लिए पेंशनर्स यूनियन को कोर्ट में फाइनेंशियल हार्डशिप के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। अभी भी स्थिति में 100% गारंटी है। देखिए अभी जो स्थिति है उसमें 100% गारंटी देना मुश्किल है लेकिन कानूनी रूप से देखा जाए तो जो भी पेंशनर्स है वो इसके हकदार है, ठीक है। अभी आज की ताजा अपडेट की बात करूं तो अभी स्थिति यह है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। चुनाव और कोर्ट की सख्ती के कारण पेंशन रिवीजन की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन वेतन रिवीजन यानी कि जो वर्किंग कर्मचारियों के लिए है अभी भी बीएसएनएल की प्रॉफिटेबिलिटी में टिका हुआ है। यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज हट गया तो पे रिवीजन के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे।
आपके लिए कुछ है। देखिए, पेंशन रिवीजन का जो पैसा है वो भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, न कि बीएसएनएल के मुनाफे से। तो यही आपके केस का सबसे मजबूत आधार बनेगा, जैसे कि आपने मुझे कमेंट की थी। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन रिवीजन के बारे में। 30 मार्च को पेंशन रिवीजन के केस में जो सुनवाई होगी वो हो सकता है लास्ट तारीख भी हो, या फिर हो सकता है कि सरकार आगे भी जा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। ठीक है, तो पेंशनर्स को मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो लास्ट सुनवाई ना हो, आगे जाकर आपको वो भी मतलब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी 30 मार्च 2026 की सुनवाई के अपडेट के बारे में। ठीक है, फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।